Dear student, my name is Sadiq Rahman. I live in Maracas. I read in class 9th A in Cambridge Public High School. Today I am going to describe a topic in front of you. That the topic is Newton law of motion. Dear class fellows, you have to sit attentive, and now I am going to write some things on a board. Be attentive, please. Newton law of motions. So the question would be arising in your mind that who was Newton, what was his job, and what was he doing, and what are the analysis of him. Just I am going to explain the whole history of him. He was born in 1642 and died in 1727. He was an English physicist and mathematician. He has been proposed 3 laws. The name has been given Newton law of motion because his name was Newton. Therefore, the names are given to the laws Newton. So I am going to describe the first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, every body maintain its state of rest and motion with uniform velocity. There you should look to the definition. And the absence of external force, किसी गैर कुव्वत के गैर मौजूदगी में every body maintain its state of rest and motion with uniform velocity. जो जिस्म रेस्ट में होगा वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा, और जो जिस्म मोशन में होगा वो हमेशा के लिए मोशन में होगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं किसी चीज़ पर कुव्वत लगा देता हूँ तो कुव्वत लगाने से जब वो मोशन में आता है तो वो हमेशा के लिए मोशन में होगा. इसका वजह यही होगा कि वो मोशन में रहेगा अगर इसकी ग्रेविटी फोर्स ना होगा, इसके अलावा कोई और जिस्म इस पर फोर्स ना लगाए कि वो इसको स्टॉप करे, तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में होगा. और इसके अलावा जो मोशन में रहेगा वो मोशन में जा रहा होगा तो वो हमेशा के लिए मोशन में होगा. और जो रेस्ट में है वो यहाँ पर पड़ी है, वो ये एक जिस्म है, यहाँ पर मैं इसको गिरा दूँ तो ये हमेशा के लिए रेस्ट में होगा. अगर मैं दोबारा इसको ना उठाऊँ तो ये हमेशा के लिए रेस्ट में ही होगा. और ये मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव कर देता हूँ. Mathematically it is just like when F is 0 then acceleration is 0. In the absence of force, when F force is 0 then acceleration must be 0. Therefore we have been I have been write definition here on the board that in the absence of external force every body maintain its state of rest and motion with uniform velocity. When a force is 0 then acceleration must be 0. Hence we see a definition that in the absence of external force the body maintain its rest and the state of rest and motion with uniform velocity. तो यहाँ पर मैथमेटिकली ये भी हम कह सकते हैं कि जब कुव्वत ना होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, कुव्वत 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है. इसका मतलब यही निकलता है कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो F 0 के बराबर होगा तो खुद बहुत एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर होगा. तो हम ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मैथमेटिकली प्रूव करते जा रहे हैं. और आपको पता है कि F ma के बराबर है. यहाँ पर हमने F को 0 ले लिया तो 0 यहाँ पर हम 0 लेके और ma भी 0 ma के बराबर होगा. और हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ma is equal to 0. तो इसके अलावा इसकी 3 केसेस है. It has 3 cases. The first case that mass would be 0, and the second case acceleration would be 0, and the third case force would be 0. And now यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट 0 है इसकी 3 केसेस हो सकते हैं.
मैं वो केसेस आपको लिख देता हूँ। पहला केस m 0 के बराबर होगा और एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो भी 0 के बराबर है। और इसके अलावा दूसरा केस है m इज नॉट इक्वल टू 0 बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इसी भी जवाब रिजल्ट 0 आता है। और तीसरा केस जो है वो m इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों केसों में हम देखते हैं कि कौन सा केस दुरुस्त है, वो ट्रू है। तो हम मास कभी 0 के बराबर नहीं होगा। आपको पता है कि मास जब कहा भी जाए तो मास वही का वही रहेगा, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये केस गलत है। दूसरे केस मास 0 के बराबर नहीं और एक्सेलरेशन 0 के बराबर। और तीसरे केस में ये भी गलत है कि मास 0 के बराबर होगा और एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर होगा। तो इन तीनों केस में दूसरा जो केस है कि m is not equal to 0 and a is equal to 0, that case is true because mass cannot be 0 and acceleration can be 0. These were the three cases of the Newton's first law of motions. And there is another thing also that is called inertia, law of inertia, that is just same to the Newton's first law of motion. Inertia जो है, इसके बाद मैं लॉ ऑफ इनर्शिया को आता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया ये न्यूटन लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, इसलिए कि इसका डेफिनेशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया उसकी तरह उसकी मुशाबिहत रखते हैं। हम लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी मेंटेन एट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये जो डेफिनेशन है वो भी उसके साथ मुशाबिहत रखते हैं। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक जिस्म है वो यहाँ पर पड़ी है, तो मैं अब अगर इस पर कोई कुव्वत ना लगाता हूँ तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा। और अगर एक बॉडी है वो मोशन कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक गाड़ी है वो मोशन में है, तो अगर कोई ड्राइवर वगैरह उस पर फोर्स ना लगाए, उसका ब्रेक ना पकड़े, तो या उसके आमने सामने कुछ आ ना जाए, तो वो हमेशा के लिए मोशन में होगा। तो इसके लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ, इन दोनों की जो मुशाबिहत है वो कुछ वो अपने दरमियान एक ही मुशाबिहत रखते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि वो क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है कि अगर एक लड़का है वो तेज़ गाड़ी से छलांग लगाए, तो डायरेक्ट रोड पर जब वो गिर जाते हैं तो इसका जो बॉडी है वो गाड़ी की सिमत में जाते हैं, ऊपर जिस सिमत में गाड़ी जाता है उसी सिमत में वो बॉडी भी जाते हैं। इसका रिजल्ट इसका असली वजह क्या है? व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस? बिकॉज a car is moving upwards when a boy jumps from the car direct into the road and his motion is being continued now. Therefore he wants to continue his motion with uniform velocity. He wants to do his motion more and more again and again. Therefore when he's dropped from a car and his motion is being started and when he's being dropped from a car and he's just like jumping behind the car, that is the main and a good example of inertia. इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं।